बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अब इसमें हमारे पास जो अब वाली मेरे मौजूदा सूरत हाल है, पहले जो हमने सवाल किया था उसमें हमारे पास तीनों जिले दिए गए थे। दूसरे सवाल में बेटा हमारे पास एक जिला दिया गया था और दो जिले सॉरी दिए गए थे और एक जाविया दिया गया था। अब बेटा हमारे पास क्या दिए गए हैं, एक जिला दिया गया है और दो जाविये दिए गए हैं। यहाँ पे की यह बात याद रखे, अगर किसी मसलस में तीनों जाविये दे दिए जाए तो क्या हम मसलस बना लेंगे? नहीं। इसके लिए बेटा हमारे पास एक जिले का होना लाजमी है। तो सबसे पहले बेटा जो हमारे पास जिला दिया गया है, सबसे पहले हम वो लाइन लगाएंगे, यानी यहां पे एल और एम 4.9 सेंटीमीटर लगाना है। तो यहां सबसे पहले बेटा जो यहां पे लाइन लगाई है, आप लोगों ने उसी तरह से वही काम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल एम 4.9 सेंटीमीटर लंबा कता खत लगाया। तो जैसे बेटा आप कता खत लगा लेंगे, इसके बाद सबसे अहम काम देखें। इसके बाद बेटा आपने जाविये बनाने हैं। तो अगर हमारे पास जाविये इस तरह के आ जाए कि जो डी से बनाने पनकार से बनाने मुमकिन नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले डी से बनाने हैं। जब भी डी से जाविये बनाने हैं तो यहाँ पे दो बुनियादी गलतियां जो अक्सर बच्चे करते हैं वो आप लोगों ने नहीं करनी। वो कौन सी गलतियां होती है, जब बेटा जाविये बनाते तो इस तरह बनाते हैं। जब आप यहाँ पे डी लगा लेंगे, डी आपने इधर लगानी है, तो बात याद रखें जाविया हमेशा इधर बनेगा। यहां से डी की मदद से आप देखेंगे 38 कहां पे आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 51 है, तकरीबन 51 यहाँ पे आ रहा है। तो आपने इसका बाजू ऐसे बढ़ा देना है। यहाँ पे 31 इधर आ रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बाजू इस तरह बढ़ा देना है ऐसे। तो अब दोनों बाजुओं ने आपस में एक दूसरे को कता कर लिया है, तो जिससे हमारे पास नुक्ता जो इसका है ना एन हासिल हो गया। तो यहाँ पे हमें मजीद काम करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ना वो आप यहाँ पे लिख दें, कोई खुद से बनाने की जरूरत नहीं, कोई रटा लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल लिखे, एल पर कितना जाविया बनाया था, 51 जाविया बनाया। फिर यहाँ पे एम पर 38 का जाविया बनाया। अब यहां पे क्या हो गया कि दोनों ने एक दूसरे को कता किया है, तो यहां पे लिखेंगे दोनों जावियों ने एक दूसरे को क्या किया, कता किया। बेटा कहां पे कता किया, एक दूसरे को कता किया, जिससे नुक्ता एन हासिल हुआ। अब बेटा देखें, पास मतलूबा मसलस हमारे पास क्या हासिल हुई, एल एम एन हासिल हुई। तो बेटा यहां तक तकरीबन हमारा आधा सवाल मुकम्मल हो गया। एक बात याद है कि अब थोड़ा सा हमने आगे जाना है। तो यहां पे आपने उसी तरीके से लिखना है, यहां पे आपने क्या लिखना है, एल को मरकज मानकर दो कौसें लगाई। इसी तरीके से बेटा यहां पे फिर आपने लिखना है एन को मरकज मानकर दो कौसें लगाई। इसी तरीके से बेटा तीसरे पॉइंट पे हमने लिखना है, यहां पे एम को मानकर दो कौसें लगाई। यहां पे आप लिखेंगे जिससे अमूदी नासफ हासिल हुए। देखिए अब कैसे करना है बेटा, ध्यान से इधर सवाल में देखिए। सबसे पहले बेटा हम एल को मरकज मानेंगे, यहां पे एक कॉस लगेगी, यहां पे एक कॉस लगेगी। एन को मरकज मानेंगे तो यहां पे एक कॉस लगा देंगे, दूसरी कॉस बेटा एन की इधर लग जाएगी, ठीक है। तो 6 टोटल होनी चाहिए कॉसें। तो बेटा अब जैसे ही एल की इधर कॉस लग गई है, तो फिर एम की हम क्या करेंगे, एम की एक कॉस इधर लगा दें बेटा, एक कॉस इधर और एक कॉस इधर। हमारे पास टोटल 3 कौसें लगनी चाहिए, बल्कि 6 कौसें होनी चाहिए। एक कॉस बेटा बल्कि एक इधर लगाएंगे, इसी कॉस की एक इधर लग जाएगी, एक इधर लगेगी बेटा, एक इधर लगेगी। इसी तरीके से एक इधर लगेगी, एक इधर लगेगी। तो यहां पे जैसे मिलाएंगे ये इसके साथ मिल जाएगी बेटा, एक कॉस इधर लग जाएगी। तो ये कॉस आपने इसके साथ मिला देनी है और ये जो कॉस है ये इसके साथ मिला देनी है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें सॉरी, अब बेटा जैसे ये कौसे लग जाएंगी, यहाँ पे आप लोगों ने ये अगर ये दोनों चाहे पक्की पेंसिल से बना ले, अमूदी नासिब आप लोगों ने कच्ची पेंसिल से बनाने हैं। और कोशिश करनी है कि जब ये बन जाए बेटा, जो वस्तानिये असल में क्या होते हैं, वस्तानिये कुछ भी नहीं होता बेटा, जस्ट इसका एक अगला स्टेप होता है। उसमें क्या करते हैं कि ये जो नुक्ता है ना, नुक्ता एल को बेटा इस नुक्ते के साथ मिला दे। जैसे आप इस नुक्ते के साथ मिलाएंगे ये वाला नुक्ता हासिल होगा, फिर इस नुक्ते को बेटा आपने इस नुक्ते के साथ मिला देना है, फिर आपने इस नुक्ते को इस नुक्ते के साथ मिला देना है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये तकरीबन तीनों ही हमारे पास, जब आप देखें थोड़ा बहुत फर्क है तो चाहे आप मार्कर से थोड़ा सा इसे मोटा कर दें, तो जिससे ये क्या होगा, ये तीनों हम नुक्ता आपस में मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट होगा, जिसकी मदद से हमने मुखालिफ, ये खत्म ही हो गया, चले वैसे ही आप लिख दें, आप लोग वैसे लिख लें। यहाँ पे हम करेंगे इस नुक्ते को मुखालिफ जाविये के साथ मिला दिया बेटा, इस नुक्ते को मुखालिफ जाविये के साथ मिला दिया, इस नुक्ते को मुखालिफ जाविये के साथ मिला दिया, जिससे बेटा हमारा मतलूबा वस्तानिया हासिल हो गए। तो सबसे पहले बेटा आप लोग ध्यान से मेरी सारी बात को तवज्जो से सुने ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने किया क्या है। सबसे पहला और सबसे अहम काम बेटा, पहला काम आपने मसलस बना लेनी है। इसके बाद बेटा आप लोगों ने यहाँ पे मुदी नासिब कराने हैं। जैसे मुदी नासिब आ जाए बेटा, इसके बाद जो सबसे अहम काम होगा बेटा, मुदी नासिब के बाद अगर आप लोगों ने मुदी नासिब कराने हैं तो यहाँ तक काम खत्म हो गया। लेकिन अगर आप लोगों ने आगे मुदी नासिब से जाना है तो जहां पे मुदी नासिब उस साइड को कटा करेगा यानी कट करेगा, तो बेटा फिर आपने इसे मरकज के साथ मिला देना है, फिर आपने इसे मरकज के साथ मिला देना है, फिर इस तरह के मरकज के साथ मिला देना है। तो बेटा इस तरह के जितने हमारे क्वेश्चन थे ये तकरीबन अब कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें सिर्फ आप लोगों ने ये करना था, मुदी नासिब आप लोगों को कराने आने चाहिए। अच्छा याद रखें, पेपर में बाद का 2 नंबर का सवाल आ जाता है जिसमें कहा जाता है कि आप लोगों ने सिर्फ मसलस बनानी है। 1 नंबर का मसलस होगी, डायग्राम होगी, 1 नंबर का मदारज अमल होगा। तो ये बात आप सवाल ध्यान से देखें, ये शॉर्ट में भी आ सकेंगे और लॉन्ग में तो आएंगे, लॉन्ग में लाजमी आएंगे, शॉर्ट में हो सकता है कि सिर्फ मसलस बनाने वाला आ जाए। इसलिए बेटा हम दोनों को ध्यान से आप लोग करें। ठीक है, चले नोट करें जी।